ठेकेदार और करप्ट अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, इसीलिए हम गलत बन जाते हैं। और है आपका 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, 2 महीने का आज से ही ऐसी हालत है इसकी। क्या कहेंगे चाचा? दार भैया पैसा कमात बाटे, सरकारी नौकरी तो करता ना है ना। हाँ सरकारी पैसा इससे कमावा जाता है हाँ ठेकेदार के हिसाब से। हाँ, लूट खाओ है और का गरीबन के, चाहे जितना टैक्स दे दिए कोनो दिक्कत नहीं अरे बा। गरीब हैं? तो हाथ गोड़ सब टूट जाए, देखा था जौन उछाल आए हुआ बाइक का एक जवाब नहीं ना। हाँ। पूरा ये रोड सब गलत बन रहा है, टोटल गलत बन रहा है। जानते होंगे ना भैया कुछ गांव वाले, वही मोबिल डाल दिया जाता है और काला हो गया और सरकार के नजर में बजट पास हो गया, ठेकेदार भी खुश, अधिकारी भी खुश, सब खुश। मुख्यमंत्री जी के आवास के बगल की रोड बननी होगी ना तो पूरा एकदम चिक्कन कर दिया जाता है। रोड बन रहा है, इसमें भाई खिलवाड़ हो रहा है। हाँ। इसमें काली पोती जा रही है, बस और वही क्या मोबिल और डाल के लगा दिया था बस और क्या। बजट नहीं आता है, बजट आता है तो उसके बाद ठेकेदार लूट खा रहे हैं। ठेकेदार लूट खा रहे हैं। अरे डरा यूपी में विकास की गति इतनी तेज है जिसकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। विकास इतना तेज यूपी में चल रहा है, डेहली बाजार से साहेबगंज बाजार तक जो कि एक मेन रोड निकलता है, जो कि वही बात कर रहा हूं मैं चर्चित मिल्कीपुर चुनाव वाली। मिल्कीपुर चुनाव की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही एक रोड मिल्कीपुर चुनाव विधानसभा को कनेक्ट करता है और इधर इसौली विधानसभा को। तो इस समय विकास की गति इतनी तेज है, विकास बाबा के सरकार में इतना अद्भुत हो रहा है कि जो अधिकारी बात करते हैं कि सारे अधिकारी जितने भी थे योगी सरकार में आने के बाद, जितने भी अधिकारी हैं जो करप्ट अधिकारी थे वो छोड़ के चले गए, ऐसा आरोप लगाया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन जमीनी स्तर पे तो कोई आना नहीं चाहता है गुरु, ना जमीनी स्तर पे कोई देखना चाहता है। तो हम सोचते हैं कि आपको भी दिखाएं कि ग्रामीण के विकास कैसे होते हैं। आइए हम भी आगे थोड़ा सा ग्रामीण का विकास ढूंढते ढूंढते तो हम पहुंच गए यहाँ पर। आप पीछे हमारे देखेंगे तो रोड की ऐसी हालत है पूछे में। आइए पहले चाचा से हम बात कर लेते हैं। चाचा का रोज आवागमन है यहीं पर से, क्या नाम हो चाचा? मिस्टर लाल जी तिवारी। तिवारी जी, आपका यहाँ पर रोज आवागमन है? जी भैया जी। ये रोड का विकास कब से चल रहा है? रोड का विकास, हाँ बहुत बेहतरीन विकास इस चल रोड रहा पे है। तो विकास का नाम ही नहीं भैया, विकास कहाँ हो रहा है। देखिए रोड आपके सामने बन रहा है, इसको तो इस बनने से अच्छा तो गैर बनना ही था। इससे अच्छा था कि रोड ना बनवाती सरकार। अब सरकार की मंशा तो हम नहीं कह सकते हैं क्या है, लेकिन कि जो लोग इस रोड को बनवा रहे हैं उनकी जेबें तो ये ठेकेदार द्वारा एक तो बनती नहीं है, ग्रामीणों में विकास नहीं आते हैं, और उसके बाद फिर आता है तो ये भ्रष्ट ठेकेदार, ना इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी की भी मिली भगत होती है, बिना अधिकारी की मिली भगत से ये चीजें नहीं होती। आप क्या मानते हैं इन चीजों को? देखिए अब इस पारदर्शिता जो है इसमें, उसको ठेकेदार और अधिकारी जान सकता है कि किसकी मिली भगत है किसकी मिली भगत नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो कार्य हो रहा है बहुत निंदनीय हो रहा है। इसमें न डामर पड़ रहा है न कुछ पड़ रहा है। रोड का पैसा कहाँ जा रहा है ये तो सरकार जाने या ठेकेदार जाने, लेकिन आग्रह यही है कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस ढंग से कार्य करें कि रोजी रोटी जरा ढंग से खाएं, नहीं तो नुकसान कर देगी। ज्यादा हजम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं होगा भाई। जी जी। जब ईमानदारी की खाएंगे तो हजम होगा, हराम की खाएंगे तो फिर तो अस्पताल जाना होगा। सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि हम जो ग्रामीण में जो निचले स्तर पे जो चीजें नहीं होता है वो हम करवाते हैं, और कहीं ना कहीं ठेकेदार जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। भ्रष्टाचारियों क्या जरूरत है, ईमानदार लोगों की जरूरत है भैया। भ्रष्टाचारी अपने घर रहे। अब सबसे बड़े ईमानदार तो आप ही हैं, जनता की आवाज ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। हमें तो सबसे बड़े ईमानदार आप ही लग रहे हैं जो जनता की आवाज ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग राजनीतिक मुद्दों से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, हमें इससे मतलब नहीं कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, बशर्ते जो कार्य हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। इसमें हम लोगों को जहां तक आवाज उठानी पड़ेगी हम लोग तैयार हैं। सब आपका भी इधर से आवागमन है रोज? अरे हमारा तो घर ही इधर है जी। रोज आते जाते हैं। सड़क बन रही है, देख रहे हो कैसे बनी हुई है, एकदम बेकार बनी हुई है। कह रहे हैं ठेकेदार जी तो हम तो पूरा यहाँ पे मटेरियल ही डाल रहे हैं, एकदम मटेरियल क्या है, सड़क के नाम पर कलंक है। सड़क है कोई ये कोई सड़क ये बनी है, कोई कहेगा सड़क इतनी जंपिंग मार रही है गाड़ी, कोई भी गाड़ी चाहिए कोई भी बोले, सड़क थोड़ी है कोई ये। अब बोल रहे हैं तारकोल और जो भी इसमें मटेरियल होता है बहुत बढ़िया तरीके से डाल के बेहतरीन बनाने का हमारा प्रयास है। बेहतरीन कुछ नहीं, इसको फिर से बनाए, दोबारा बनाए। मैंने चर्चा किया उनसे, आइए मैं आपको पहले दिखाता हूँ, नहीं तो आप सब कहेंगे कि अनुराग तिवारी
एक तरफ से पैसा लेकर और उसके बाद फिर रिश्वतखोर बन जाते हैं, हमारे ऊपर लालछन भी लगते हैं। तो लालछन इसीलिए लगते हैं क्योंकि ये जो करप्ट ठेकेदार और करप्ट अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, इसीलिए हम गलत बन जाते हैं। अगर आवाज उठाना गलत है तो आवाज उठाऊंगा मैं, गरीबों के लिए लड़ता हूं, हमारे टैक्स के पैसे से बनती है। चाहे जहां पर बात किया जाए, हमारे द्वारा अगर पैसा दिया जाता है टैक्स का, उसके बाद फिर एक रोड का निर्माण होता है या कुछ भी हो, जो भी विकास कार्य होते हैं। एक बार आपको विकास कार्य हम दिखाते हैं, दिखा दीजिए भाई साहब, कितना अद्भुत विकास कार्य आप देख सकते हैं और कितना बढ़िया से डामर को लगाया जा रहा है, वो भी चीजें आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं। आगे आइए, आगे और दिखाएंगे, आगे देखने का प्रयास कीजिए। आप देख सकते हैं सीधा रोड दिख रहा है, पीछे आप देखेंगे ये रोड दिख रहा है। तो भैया ये गिट्टी कहाँ से डल रही है और आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कितना अद्भुत विकास चल रहा है। चाचा विकास तो बढ़िया हो रहा है ना चाचा? हाँ हो रहा है, बना रहे हैं वैसे। कहाँ कहेंगे, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ यही हैं? बना। ये रोडवा जो बना रहे हैं आपका 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, 2 महीने का आज से ही ऐसी हालत है इसकी। और क्या क्या कहेंगे चाचा? क्या कहेंगे, सही से बनाए और क्या कहेंगे। हाँ कहेंगे आप, इधर से आना जाना है आपका, उसके अरे बाद फिर कहें- रोडवा का हालत कहें- ऐसी कर दिया है ठेकेदार। तो ठेकेदार भैया पैसा कमात बाटे, सरकारी नौकरी तो कहता ना है ना, हाँ सरकारी पैसा इससे कमावा जाता है हाँ ठेकेदार के हिसाब से। हाँ, लूट खाओ है और का गरीबन के, चाहे जितना टैक्स दे दिए कोनो दिक्कत नहीं अरे बा। गरीब हैं? तो गरीब को क्या पूछा था, हाँ, क्या पूछा थे। हम पूछे थे, हम प्रयास के हैं ना आपके जो समस्या रही दिखावे के। अच्छी बात है भैया, तोहरे सब दिखाया, अच्छी बात है, धन्यवाद आपका सबका। हाँ। मतलब ये ये मतलब रोडवा कब से बनता है, ये चीजें चाचा रोडवा बताओ। 3-4 दिन से बनत बा है। हाँ बहुत बेहतरीन कार्य होता है। ये बहुत खराब रोड बन जाता है, गिर जा तो हाथ गोड़ सब टूट जाए। देखा था जौन उछाल आए हुआ बाइक जाए जवाब नहीं ना। हाँ। पूरा ये रोड सब गलत बन रहा है, टोटल गलत बन रहा है। सब उधर गए, उधर गया है, सब बहने उधर के सब भैया। हाँ, इमा एको नहीं अब भाई ना हम कह दिए कि भैया ये रोडवा उखड़ता है ना, तो हमारे ऊपर लालछन लग जाता है कि भैया विरोध करता है, सरकारी काम में बाधा डालता है। हम ऐसा ऐसा आरोप हमारे सबके ऊपर मुकदमा हो जाता, पंजीकृत हो जाता है। जनता, मेरी पूरी जनता ऐसे रो रही है। ये जो रोड बन रहा है ये गलत बन रहा है, गलत तरीके से बन रहा है यार टोटल। हाँ, मैं मुन्ना तिवारी बसवार से बोल रहा हूँ, यहाँ के रहने वाले नहीं है, बाहर के रहने वाले हैं। बोला ये रोड गलत बन रहा है। आवागमन है इधर आपका? बस मैं जा रहा हूँ, आज बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ डबल सवारी लेकर के। जी। ये रोड नहीं बन रहा है। धन्यवाद, आप इसको मीडिया और आगे बढ़ाइए इसके रोड। क्योंकि अगर हम ग्रामीण की जो समस्या होती है हम उठाते हैं तो लोग साथ देते हैं। साथ क्यों नहीं देंगे, कारण है उसका, क्योंकि भ्रष्ट के खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाते थे और आज भी उठा रहे हैं, तो लोग यहाँ पर साथ खड़े हैं। क्यों चाचा, सही बात है कि नहीं? देख रहे हैं इस हिसाब से। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम कालिका प्रसाद। कालिका प्रसाद जी। हाँ ये देख रहे हैं रोड की हालत क्या है, बहुत खराब। क्या कहेंगे चाचा सरकार को? भैया हम सरकार को क्या कहें, सरकार की क्या गलती है। सरकार तो अपना बजट दे दिया, अब ये लोग क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं। हम जितने ग्रामवासी हैं, हम हमारा घर इसी गांव में टलरसा में है। हम लोग पर कल परसों से शिकायत कर रहे हैं, मीडिया पे भी 1-2 बार हमारा आया होगा, और ये लोग अभी भी काम सही नहीं कर रहे हैं। और मशीन द्वारा बने, कंप्रेसर से सफाई हो, जितना मानक है उतना बनाया जाए, अन्यथा हम लोग रोड को मना कर दिए हैं, बंद करवा दिए हैं। अभी भी बंद करवा देंगे, धरना दे देंगे अगर रोड चालू हो जाएगा तो। लेकिन हमको मशीन से ही चाहिए बनना, जितना मानक है। बताते हैं कि सफाई भी नहीं हुई, और ऐसे भी आप देख सकते हैं सफाई नहीं हुई। सफाई नहीं हुई है भाई, मशीन द्वारा नहीं हुई है, झाड़ू मार दिया गया है, ऐसे कैसे माल चिपक जाएगा। होता है रोड बनने का, वो चीज मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। ये जो नीचे दिखाइए, थोड़ा कैमरा मैन से कहूंगा, ये नीचे दिखाइए। नियम के आधार पे ये चीज ये होता है कि इसको तोड़ा जाए एक बार, और उसके बाद तोड़ के सफाई किया जाए, बढ़िया से नई गिट्टी डाल दी जाए, उसके बाद फिर तारकोल डाला जाता है, जो कि डामर बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ पर अलग अलग तरीके से, अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से लोग जानते हैं। उसको डाला जाए, फिर गिट्टी को डाला जाए मिलावट करके मशीन द्वारा। लेकिन यहाँ तो भैया गांव की भाषा में कहते हैं, वो मोबिल जानते होंगे ना भैया कुछ गांव वाले, वही मोबिल डाल दिया जाता है और काला हो गया, और सरकार के नजर में बजट पास हो गया, ठेकेदार भी खुश, अधिकारी भी खुश, सब खुश, और ग्रामीण जाए भाड़ में, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो रोज उनका पांव टूटे, हाथ टूटे, रोज विधायक जी के और अधिकारी के चक्कर काटे कि भैया रोड खराब है, यहाँ बननी चाहिए।
बाकी आप क्या कहेंगे जरूर बताएं इसके विकास के बारे में। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हालत कैसी है, कितना बढ़िया डामर बढ़िया चिपका दिया गया है भैया, हम खुद ही दिखा रहे हैं आपको। और आगे भी चलते हैं ना, नहीं तो कहेंगे कुछ लोग तो झूठ बोल रहे हैं भैया, एक ही जगह तिवारी जी खड़ा होके फिर बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। नहीं, आप देख सकते हैं कितना अद्भुत है भैया, कितना अद्भुत विकास चल रहा है। हम बाकी आगे कुछ कह नहीं सकते हैं इस पर। कहना तो बहुत कुछ है, मौके पे ठेकेदार नहीं तो हम उनको सबक सिखा देते। हमारे पैसे को बर्बाद किया जा रहा है तो ये बर्बाद नहीं होने दूंगा, ये चीज ध्यान दे ले ठेकेदार भी और करप्ट अधिकारी भी। जा रहा था भाई साहब, ये तारकोल दिख रहे हैं ना, ये कहां से चिपकेंगे, मिट्टी है तो तारकोल कहां से चिपकेगा। और हमारा निवेदन है योगी सरकार से, आग्रह है कि ऐसे जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं और भ्रष्ट अधिकारी है इसमें मिली भगत में, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और लाइसेंस रद्द किया जाए। और जितना आज तक जितने रोड बनाए हैं सबकी रिकवरी भी की जाए, ये बहुत जरूरी है। जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है सरकार, अच्छी बात है, मैं मानता हूं, लेकिन जीरो टॉलरेंस ये नहीं है कि यहाँ पे ग्रामीण के गांव की जो समस्याएं हैं, जो रोड की समस्याएं हैं, ये ऐसे बना के और चल दें। अभी मुख्यमंत्री जी के आवास के बगल की रोड बननी होगी ना तो पूरा एकदम चिक्कन कर दिया जाता है और ग्रामीण कोई वैल्यू नहीं है। तो भैया रिक्वेस्ट है हमारी योगी जी से कि आप जो आपके कुछ अधिकारी हैं इस पर जरूर, भैया आप जाने दीजिए बाइक वगैरह को, चाचा चलिए जाइए आप। हमारा रिक्वेस्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से वो करप्शन खत्म करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट ठेकेदार है और भ्रष्ट अधिकारी है इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा। है चाचा, सही बात है कि नहीं? क्या कहता है चाचा? सही बात है, कोई रोड बन रहा है इसमें भाई खिलवाड़ हो रहा है, खाली इसमें काली पोती जा रही है, बस और वही क्या मोबिल और डाल के लगा देता है बस बस और क्या, हाँ। और क्या कर रहे हैं, कोई बना रहे हैं, शुद्ध थोड़ा ही बना रहे हैं। हाँ, आदमी को आने जाने में हर चीज में हमेशा दिक्कत तो ऐसा बजट नहीं आता है, बजट आता है तो उसके बाद ठेकेदार लूट खा रहे हैं। ठेकेदार लूट खा रहे हैं, हाँ। और क्या, बड़ी विडम्बना है चाचा। क्या कहेंगे योगी जी को? है और क्या, योगी जी को क्या कहेंगे, क्या क्या योगी जी यहाँ देखने आ रहे हैं? हाँ। योगी जो आप कहेंगे वही तो जानेंगे। हाँ। हम वही मारा तो है चाचा यहाँ पे कि आवाज उठाएं, यहाँ की समस्या को दिखाएं कि सरकार तक पहुँचे, ध्यान दें। सरकार तक पहुँचे, ध्यान दे, और क्या। हाँ। और योगी जी क्या इनके साथ लगे रहेंगे? हाँ। योगी जी तो प्रस्ताव किए हैं, हाँ। जो बना नहीं रहे तो क्या करें। तो बजट नहीं आता, बजट आने के बाद फिर ऐसी हालत हो जा रही है, हालत हो जा रही है, और क्या। अरे भैया रोड ही बहुत खराब बना हुआ है, देखता है कैसे बना हुआ है। अब हम जय साहब आई के धमकी दियत रहे, कहते रहे तुम सब लोग के नाम FIR करवा देंगे अभी पुलिस बुला के तुम सब लोग को पकड़वा देंगे। हाँ यही कह रहे थे देश जय साहब। अच्छा, का नाम हुआ आपका? अच्छा, कालिका प्रसाद। कालिका प्रसाद। ई जोन रोडवा बनत बाटे आपके खेत का, कैसे बनत बाटे? ठीक ठाक बनत बा? रद्दी रोड बनता है भैया, ना हमें तार कोल पड़ता है, ना हमें कोनो चीज पड़ता है। ये हमें लगता है मैं 2-4 महीना का आशा करता है, हमें लगता है 1 हफ्ता न चले। एक हफ्ता भैया, ये तो आजे देखा था, हालत बहुत बुरी है। 1 हफ्ता न चले। थर्ड क्वालिटी का रोड बन रहा है, इस पे एक बरसात भी नहीं आने वाली रहेगी, उसके पहले एकदम खत्म हो बरसात तो जाएगी। भैया तो कल ही बता रहे हैं, आज हाँ, ही तो आ वही रहा चीज मैं भी तो बता रहा हूँ भैया कि बरसात नहीं आएगी, उसके पहले खत्म हो जाएगी। हाँ, इससे अच्छा तो वो पहले की रोड थी, जो पहले कम से कम उस पे गाड़ी जा तो सकती थी। इस पे आप एक ब्रेक मारिए, गिट्टी किनारे हो जाएगी इस पे। हाँ, क्या कहेंगे सरकार को? फिर सरकार को क्या कहे भैया, ये तो जो ठेकेदार, सरकार को उसमें ब्लेम मत लाइए। सरकार की गलती नहीं है इसमें, हमारी जो सरकार है ये एकदम सनातनी है, ऐसी सरकार हमें मिलेगी नहीं डबल इंजन, ठीक है। लेकिन ये जो सड़क का जो ठेका लिया है, सबसे रद्दी काम उसका है। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, जो करप्ट अधिकारी हैं। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए, अब सरकार तक बात जानी चाहिए ना, सरकार तक बात जा ही नहीं पाएगी ना भैया। आप अगर आपको इसीलिए हम बता रहे हैं, आप ये चीज हाईलाइट करोगे तो ये चीज जब वायरल होगा तो ये सरकार के पास जाएगा, तो सरकार इस पे काम करेगी कि हमारे राज्य में ऐसा काम क्यों हो रहा है भाई, हमें बदनाम क्यों किया जा रहा है। हम तो सारा चीज दे रहे हैं देश को, लेकिन देश में आप ऐसा काम कर रहे हो तो सबसे गलत है ना। बस यही कहना चाहते हैं, रद्द होना चाहिए उनका। बिल्कुल रद्द होना चाहिए, बिल्कुल। ऐसी सड़क गाड़ी चला के आ रहे हैं, बिल्कुल जंप कर रहा है, एकदम जंपिंग है पूरा रोड में, मतलब गाड़ी अगर चाहो तो 40 की स्पीड से ज्यादा चल ही नहीं सकते इस रोड पे। इतना गंदा, इतना एक्सीडेंट होगा,
इतना एक्सीडेंट होगा, इसका जवाबदारी कौन लेगा? ठेकेदार आएंगे यहाँ पे, जो मरेगा उसके घर बना के चल देंगे। वही चीज है ना, वो तो बना के चल देंगे, यहाँ मरने वाले जनता मरेगी। तो सरकार से यही कहना है कि सब चीज। पता ये भी चला यहाँ पे कि जे साहब आए थे, वो धमकी भी दे रहे थे। भैया धमकी सब दे। अच्छा काभा कलियां बा हम तो रहना ये सब रहे बटन का कहना है वो फागू। अरे डरा ये साहब धमकावत रहे। थे ये तो हम लोगों का एहसान है कि रोड बन जा रहा है, नहीं तो ये भी नहीं बनता। अच्छा जो मेट है वो कह रहे थे कि एहसान मानो कि हम बनवा दे रहे हैं, तभी हम लोगों को उनके ऊपर गुस्सा आया, हमने कहा अब रोड को रुकवाया जाए। तब जाके पूरी जनता इकट्ठा किया गया, पूरी जनता आई, सबके सामने ये काम रोका गया। जेई को फोन लगाया गया, वो बोले बहुत देर में आए, बोले मैं आ रहा हूँ। आते आते 2 बजे तक आए, वो भी आए। तो आने के बाद हम लोगों को ग्रामीण वासियों को जब हम लोग बोले नहीं बनाए देंगे, तो उन्होंने कहा 112 नंबर बुलाते हैं। हमने कहा हम लोग गांव वाले बोले भैया बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि तुम्हारे ही पैसे से बन रहे, तुम्हारे ही पैसे से वो वेतन पा रहे हैं और तुमको धमका रहे 112 उठा के बंद करा। हम ही को कह रहे बंद, तुम्ही लोग को अभी FIR करवाता हूँ। देख सकते हैं बाबा जी, ऐसे ऐसे तो अधिकारी हैं। जब हम रेलाई करते हैं तो कहते हैं भैया कि तिवारी जी तो गलत कर रहे हैं, सरकारी काम में बाधा डाले। ये बात जरूर जाना चाहिए, आगे के लिए ठेकेदारों को ध्यान रखें और काम के लिए। जेई का नाम पता होगा? संदीप यादव। जेई का नाम संदीप यादव है। जी। हमारा अनुरोध है इस पर जो बड़े अधिकारी हैं जरूर ध्यान दें। संदीप यादव जो जेई है, उनकी पूरी संपत्ति की जांच हो। कारण है कि वो धमका रहे हैं, हमारे पैसे से सैलरी पा रहे हैं, उसकी कितनी संपत्ति थी और अभी तक कितनी है, जांच जरूर होनी चाहिए। और करप्ट अधिकारी के ऊपर और जो ठेकेदार के ऊपर, दोनों के ऊपर जांच बैठानी चाहिए और जांच बैठा के इस पर नए ठेकेदार को दिया जाए जो ये पूरा बजट है मुहैया कराए। हमारे पीछे आप देखने का प्रयास करेंगे तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बेहतरीन तरीके से विकास चल रहे हैं और विकास की नदियां ऐसी बह रही हैं कि आपको इस रोड से जब चलेंगे ना तो आपको बोलते ना है कुछ लोग कि जन्नत का सैर होगा ना, तो जन्नत का भैया से मजा यहीं पे मिली। काहे हम ऐसा कहते महाराज, काहे से कोई गड्ढा नहीं होगा इस रोड पर, वो आप अपनी आंखों से देख चुके। दिखा दीजिए एक बार, थोड़ा सा और दिखा दीजिए ना भाई साहब। देख सकते हैं यहाँ पे गिट्टी ही नहीं है। और क्या बताएं महाराज, कैसे चिपका दिया जा रहा है और कैसे पास कर देंगे इसको जो मानक में अधिकारी जी हैं। अभी हम ही सब अगर आवाज ना उठाएं तो ये रोड बन गई होती और बजट में पास भी हो जाता और बजट भी आ जाता है इसका। और आपको बता दो साथियों, इस समय हमारी मौजूदगी थी हरिंटीन गंज रोड पे जाने वाले, जो कि दिल्ली से और हरिंटीन गंज इधर इसौली विधानसभा को लेकर और इधर मिल्कीपुर विधानसभा को जोड़ता है। ये मेन रोड पे हमारी मौजूदगी थी और काफी टाइम बाद बजट आया। बजट आने के बाद ठेकेदार की ऐसी हालत है कि ठेकेदार कहीं और है, अधिकारी कहीं और है और हालत ऐसी हो चुकी है। बाकी आप क्या कहेंगे इस विकास के बारे में जरूर बताएं और हमारा अनुरोध है कि जो अधिकारी हैं इस पर जरूर ध्यान दें और ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार का लाइसेंस रद्द किया जाए और आज तक जितने रोड बनाए हैं सबकी रिकवरी होनी चाहिए। बाकी वीडियो ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि जो हम आवाज उठा रहे हैं आपकी आवाज को हो हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके बड़े अधिकारी के पास, इस पर कार्रवाई हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।